नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आकाश गोयल पॉपुलर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम पॉपुलर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की ई कॉमर्स वेबसाइट www.premlershop.com से परचेज़ कैसे करेंगे। तो हम इस पॉइंट पर अज्यूम करते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं और हम प्रोडक्ट परचेज़ करने के प्रोसेस को एक बार समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, सेलो बटरफ्लो बॉल पेन। इस पेन को मैं परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम ऐड टू बास्केट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड टू बास्केट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमारे बास्केट में ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम अपने बास्केट या कार्ट को चेक कर सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद हम व्यू बास्केट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी कंप्लीट बास्केट खुल जाएगी। हमारे बास्केट में क्या प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है, प्रोडक्ट का क्या नाम है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है और प्रोडक्ट का क्या टोटल बैठता है, वो सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। यहाँ पर हम क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। अगर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और जब आप परचेज़ कर रहे हों तो उस समय जो ऑफर चल रहे हों उसके अकॉर्डिंग आप कूपन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक 10% का डिस्काउंट हमारी साइट पर अभी करंटली चल रहा है, मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मिनिमम स्पेंडिंग अमाउंट 500 रुपीज़ नहीं है, इस वजह से ये कूपन अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन इफ़ इन केस अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होता तो आपका कूपन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता और यहाँ पर डिस्काउंट की फॉर्म में दिखता। एक बार आपने अमाउंट चेक कर लिया तो आप सीधे प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे चेकआउट पेज पे आ जाते हैं। चेकआउट पेज पे सबसे पहले कूपन अप्लाई करने का एक और ऑप्शन आता है। इफ़ इन केस आप पिछली विंडो पर अप्लाई करना भूल गए हों तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा बिलिंग डिटेल्स है, मैं एक एक करके अपनी बिलिंग डिटेल्स डालता जाता हूँ। सबसे पहले मेरा फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर कंपनी नेम और कंपनी जीएसटी नंबर का भी ऑप्शन है। कंपनी नेम और कंपनी जीएसटी नंबर तब रिक्वायर रहता है जब हम कंपनी के नाम परचेज करते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि हम कंपनी के नाम परचेज करते हैं तो हमें जीएसटी का रिफंड मिल जाता है। मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का डिटेल्स डाल देता हूँ। और यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर ज़रूर चेक करना आवश्यक है क्योंकि जीएसटी नंबर करेक्ट रहेगा तभी हमें जीएसटी का रिफंड मिल पाएगा। यहाँ पर हम अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में कंट्री ऑटो सेलेक्टेड है। यहाँ पर स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर, उसके बाद यहाँ पर कॉलोनी, स्ट्रीट या लोकेलिटी कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिटी, उसके बाद स्टेट और उसके बाद पिन कोड। हमें इंश्योर करना है कि पिन कोड करेक्ट रहे क्योंकि पिन कोड के अकॉर्डिंग ही डिलीवरी होती है। तो करेक्ट पिन कोड स्मूथ डिलीवरी इंश्योर करने में सहायक रहता है। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर वो डालें जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे, जिससे सारी कम्युनिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी का करेक्ट होना भी ज़रूरी है। उससे हमारे जो अकाउंट क्रिएट होता है उसकी डिटेल्स, हमारे ऑर्डर की डिटेल्स और हमारे ट्रैकिंग की डिटेल्स सभी हमारी ईमेल आईडी पर रेगुलर आती हैं। अगर हमारे ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है तो हम इसको चेक बॉक्स को चेक कर यहाँ पे अपना डिलीवरी एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम है
तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लास्ट कॉलम है ऑर्डर नोट्स का, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट सेक्शन है। इफ़ इन केस अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई आपका कंसर्न हो, आपने जो मटेरियल ख़रीदा है वो आपको जल्दी चाहिए हो, उसका डिलीवरी आपको किसी पर्टिकुलर पैकेजिंग में चाहिए हो, ये किसी के लिए गिफ्ट हो, या कोई और आपका कंसर्न हो, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेस करते टाइम ऑर्डर नोट्स को ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये पेन मेरे किसी के लिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नोट मेंशन कर सकता हूँ, और हम ऑर्डर प्रोसेस करते हुए उस नोट को उस प्रोडक्ट पर ज़रूर लगाएंगे। ये मैंने अपना ऑर्डर नोट डाल दिया है। इसके बाद मैं अपनी सारी डिटेल्स एक बार चेक करूँगा। मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी की डिटेल्स अगर हैं, अदरवाइज़ मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। मेरा सारा एड्रेस, पिन कोड देखना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक बार चेक करना ज़रूरी है। ऑर्डर नोट्स ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने जो मटेरियल ख़रीदा है वो, उसकी क्वांटिटी, उसके साथ जितना अमाउंट है, शिपिंग हमारे सभी प्रोडक्ट्स पर फ्री है, और टोटल अमाउंट, वो करेक्ट होने के बाद हमारा पेमेंट का सेक्शन आता है। पेमेंट के सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक पेमेंट पेकॉन के थ्रू, एक पेमेंट रेजरपे के थ्रू, और एक पेमेंट पेपैल के थ्रू। अगर आपका पेपैल अकाउंट है और आप रेगुलरली पेपैल यूज़ करते हैं तो आप पेपैल के थ्रू पे कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या किसी और वॉलेट के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी मोड को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मोड बराबर इस्तेमाल होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से कोई सा भी एज पर योर कन्वीनियंस यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं रेजरपे को यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने डेबिट कार्ड से पे करना चाहूँगा। मैंने सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस वाले चेक बॉक्स को एक्सेप्ट करके अपना वेरीफाई करवाना जा रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर। जैसे ही मैं वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। ये 4 डिजिट OTP मैं एंटर जैसे ही करूँगा तो मेरा एक ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा प्रेमलर शॉप पर। ये हमारा रेजरपे का पेमेंट गेटवे आ गया है, और रेजरपे के पेमेंट गेटवे पर ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें मैं कार्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों। उसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, माइस्ट्रो सभी कार्ड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। नेट बैंकिंग में सभी लीडिंग बैंक्स अवेलेबल हैं। वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, मोबीक्विक, जियो मनी, फ़ोनपे सभी ऑप्शंस कॉमन अवेलेबल हैं, और ICICI बैंक पे लेटर भी अवेलेबल है। मैं अभी करंटली अपने डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूँ। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं अपने बैंक डिटेल्स को ब्लर कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी डिटेल्स को सेव रखना चाहता हूँ आगे के लिए तो इसको चेक बॉक्स को चेक ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको चेक बॉक्स को अनटिक कर दूंगा। उसके बाद मैं पे कर रहा हूँ अमाउंट। रेजरपे जो इसका पेमेंट गेटवे है वो रीडायरेक्ट करके हमें बैंक की साइट पर ले जाएगा। मैं अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके ट्रांजैक्शन को सबमिट कर दिया है। ट्रांजैक्शन जैसे ही कंप्लीट हो गई तो मैं अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। जब तक ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है तब तक आप ना तो रिफ्रेश बटन दबाएं और ना ही क्लोज करें विंडो को। अभी यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है।
यहाँ पर रिफ्रेश होना बंद हो गया है, यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और मेरे पास थैंक यू मैसेज आ चुका है। यहाँ पर मैं चेक करूँगा तो मेरे ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल्स मेरे को शो हो रही हैं। ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, मेरा अपना ईमेल आईडी, अमाउंट, मेरा पेमेंट मेथड और मैंने जो मटेरियल ख़रीदा है वो, मैंने जो स्पेशल नोट दिया था वो, मेरा बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। मैंने सेम एड्रेस दिए थे दोनों, तो दोनों सेम है। इफ़ इन केस अगर मैं शिपिंग एड्रेस डिफरेंट देता तो यहाँ पर डिफरेंट शिपिंग एड्रेस आता। इसको करने के बाद मैं अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। एक बार आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है तो आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर चेक करें। आपके ईमेल आईडी पर आपका नया जो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसका लॉगिन डिटेल्स और जो आपने पेमेंट किया है उसका ईमेल ज़रूर आएगा। सबसे पहले आप अपना इनबॉक्स चेक करें। इनबॉक्स में ये प्रेमलर शॉप से पेमेंट का कंफर्मेशन आ चुका है। एक ईमेल अकाउंट क्रिएशन का भी आएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ इन केस अगर इनबॉक्स में आपको कोई ईमेल ना दिख रहा हो तो आप एक बार अपना स्पैम भी चेक कर लें। स्पैम कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी ईमेल चला जाता है। ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद हमारा टैक्स इनवॉइस और ऑर्डर की ट्रैकिंग डिटेल्स आएंगी। हमारे मोबाइल नंबर अगर वो व्हाट्सएप पर अवेलेबल है तो उस पर भी हमें रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे डिस्पैच होने के बाद और डिस्पैच होने के बाद डिलीवर होने के बाद मटेरियल। उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का 7017414608। आपको कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी चेक करके एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको ईमेल कन्वीनियंट हो तो आप हमें support@premlershop.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को एकदम चेक करके और चेक करते ही रेजोल्यूशन निकाल के आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।